अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आजकल मशरक़ वस्ता की जब बात करते हैं तो हर तरफ ईरान छाया हुआ है। बज़ाते ख़ुद बहैसियत एक मुल्क या फिर उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें दिखाई देती हैं। हौसियों की बात करें तो हौसी इस वक्त काफ़ी अहमियत के हामिल बन चुके हैं और बड़े बड़े जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं, बड़े बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूँगा। एक यमन की मॉडल थी, उसके ख़िलाफ़ उसको फांसी देने का प्लान है, इस तरह का एटलीस्ट जो है रिपोर्ट किया जा रहा है। इसकी डिटेल्स क्या हैं, वो यमनी मॉडल है वो कौन है, उसका जुर्म क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो कोलिजन फोर्सेस हैं सऊदी अरब की जानिब से क्लेम किया गया है कि काफ़ी सारे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उन्होंने मार गिराए हैं, जो कि वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया गया था जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा हौसियों की जानिब से ही एक और कह लें कि अपने मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हौसियों ने इजिप्ट और एक दो और मुल्क है उनके साथ उनके दरमियान जो है सालसी की पेशकश कर दी है कि हम आपके बाहमी जो ताल्लुकात ख़राब हैं उनको बेहतर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो हौसियों की जानिब से अटैक किया गया है सऊदी अरब के ऊपर अगेन, और इसकी क्वांटिटी क्या थी, क्या कितने बड़े लेवल का ये अटैक था। एक्चुअली ये है कि आए दिन ये अटैक होते रहते हैं और जितना डैमेज होता है, अब ये चीज़ तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन कितना डैमेज होता है वो फिर एक न्यूज़ बनती है। तो ये जो अभी रिसेंटली अटैक किए गए हैं कोलिजन फोर्सेस जो हैं सऊदी अरब के अंदर, उनकी जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की गई है और कहा गया है कि 5 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और साथ में 4 के करीब ड्रोन जो हैं वो मार गिराए हैं हमने, जो कि हौसियों ने हमारे ऊपर फायर किए थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जायज़ा एक यूनिवर्सिटी, पूरा एक एरिया है और इसी एरिया के नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी है, उसको टारगेट किया जा रहा था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी, असल में ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज़ है वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, तो साउथ एशिया से, इवन के पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, इसके अलावा पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर वर्कर जो है वो काम करते हैं, तो उनको वहाँ पर रिजाइड करने के लिए उनकी रिहाइश के इंतज़ामात करता है सऊदी अरब। और ये तमाम तर जो लोग हैं इनके लिए अलग से कॉलोनीज़ बनाई गई हैं, पूरा एरिया जो है इनको डेडिकेट किया गया है। तो ये इंटरनेशनल कवानीन, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं या इंसानी हकूक़ के जो लॉज हैं वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनके ऊपर अटैक जो है वो हौसियों की जानिब से इससे पहले भी कोशिश की गई और इससे पहले तकरीबन 2 माह पहले एक बड़ा अटैक भी किया गया था जिसमें यहाँ पर लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे। तो ये अगेन जो है वहाँ पर अटैक किया जाता है और इसके ऊपर जो है उन्होंने काफ़ी मजम्मत की और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम जो है इसके काउंटर अटैक के तौर पर हम भी एक ऑपरेशन जो है वो हौसियों के ख़िलाफ़ लॉन्च करेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि एक यमनी मॉडल जो है उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया था और अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जो वकील था उसके मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा और पॉसिबली उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा। प्रोसिक्यूट क्यों किया जाएगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये इनका नाम है जी इंतसार अल हमदी, काफ़ी खूबसूरत ये मॉडल हैं और यमन के अंदर एक एक्ट्रेस भी हैं और मॉडल भी हैं। और हुआ ये था कि अल सना जो है वो दारुल हुकूमत है यमन का, वहाँ पर हौसी काबिज़ हैं। तो उस एरिया में कहीं पर ये अपनी साथ में 2 और मॉडल्स थी, एक्ट्रेस थी, उनके साथ ये किसी ड्रामे के शूट के लिए जा रही थी कि इसी दौरान हौसी आए, उन्होंने रोका और इनको वहाँ से जो है गिरफ़्तार करके या कह लें कि अगवा करके इनको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। अब इनके वकील की जानिब से ये कहा गया है कि बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर बताए जो है उनको अगवा किया गया है। अब 2-3 दिन के अंदर इनको अदालत में पेश किया जाएगा और उसमें जो है इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। इल्ज़ामात किस नौइयत के हो सकते हैं वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो है वो प्रोसीडिंग होगी तो उसमें पता लगेगा। लेकिन इनके वकील जो हैं और साथ में दीगर जो लोग हैं, क्योंकि ये लिबरल हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने एक बोल्ड किस्म की शख्सियत रखती हैं ये मॉडल जो हैं और काफ़ी फेमस है यमन के अंदर, तो इनके बारे में कहा यही जाता है कि ये वो फहाशी और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके इस तरह के इल्ज़ाम होंगे
और हो सकता है कोई नेक्स्ट लेवल का गद्दारी का इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर इनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाए। अब इसके अलावा जी एक तो ये चीज़, इसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो कि मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि हौसियों की जानिब से दावा किया गया है, उन्होंने एक ऑफ़र करवाई है इजिप्ट को, सूडान को और सोमालिया को। उन्होंने कहा जी इनके दरमियान जो टेंशन्स हैं उनको हम ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इससे एक चीज़ और भी इंडिकेट होती है कि हौसी जो हैं वो बज़ाते खुद ईरान जो है, हो सकता है कि ईरान के कहने पर ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, जो एक्सपर्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि हौसी बहुत सारे मामलात में खुद से इंडिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंट नहीं हैं ईरान के ऊपर और अपने फैसले बहुत सारे वो खुद भी करते हैं। तो हो सकता है उनके अपने लिंक्स हों या वहाँ पर कोई अमल दखल हो। तो उन्होंने कहा है कि इजिप्ट और ये सारा कुछ जो है इसके अंदर हम जो है तीनों फ्रीक जो है उनको एक साथ बिठाने में किरदार अदा कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी, उन्होंने कहा कि हम इस सूरत में ये किरदार अदा करेंगे, इनको साथ लेकर आएंगे कि एक तो जो मुआहदा किया जाएगा उसके ऊपर हरफ बेहरफ जो है उसके ऊपर अमल होगा। दूसरा यह है कि एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसका जो क्लेम है उसको जो है वो उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ ताउन जो है वो बाहमी ताउन जो है उसको बढ़ाया जाएगा और इस तरह की कुछ कंडीशन जो हैं वो रखी गई हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद होगा तो फिर जो है हम इसके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त करेंगे। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। हौसी इस वक्त जो है वो मरकज़े निगाह बने हुए हैं ईरान के कहने के ऊपर। ईरान ने एक तरफ इधर जो है पंगा किया हुआ है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ पंगा है और तीसरी तरफ जो है जब 60% इनरिचमेंट के इजाफे की बात की हसन रूहानी ने, तो अब अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक जो हैं उनको भी कह लें कि उनकी भी रातों की नींदें जो हैं वो तकरीबन उड़ा दी हुई हैं। ये एक सूरत हाल है। इसके अलावा मरीब जो सूबा है वहाँ पर जो हौसियों की पेश रफ्त है उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है। और तुर्की जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा था, तुर्की ने अपने जो है मलेशिया यहाँ पर भेजे हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, उसमें किस हद तक जो है वो पेशरफ्त हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में उसके ऊपर डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।